क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप कैसे मालूम करेंगे? देखें, ये है जी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स। आप देखें लेफ्ट साइड को, ठीक है। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स। अभी हम पीछे बारहा क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि log की प्लस log की मल्टीप्लिकेशन बन सकती है। तो log को आप इस तरह लिखें, ये अगर log ऑफ a प्लस log ऑफ b है तो ये log ऑफ a ज़र्ब b बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपकी बुक में ये चीज़ मौजूद है कि log जो है log इसकी बेस 10 होती है। कितनी होती है जी? 10। तो आप इसको ऐसे लिखें या इसको log बेस 10 लिखें, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। यानी कि बगैर बेस के भी ज़ाहिर यही हो रहा है कि यहाँ पे बेस क्या है? 10, ठीक है। तो अगर ज़ाहिर करना चाहते हैं तो बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि हम log बेस 10 लिखेंगे, 2 पावर x बराबर है 1। अब आपने 2.2 में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी है कि आपके पास ये बनता है जी, जो बेस है उसकी ये पावर बन जाती है 10 रेज टू पावर 1 और इक्वल के इस तरफ ये चीज़ रह जाती है 2x, ठीक है। ठीक है ना। ये 2.2 में आप ये क्वेश्चन नंबर 2-3 में ये चीज़ करके आए हैं। ये नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपने अब x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 2x को इस तरफ ले आए और 10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 10 ही है। x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ क्या रकम फालतू है 2, क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई। इस साइड पे मूव कराएंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, x हमारे पास आ गया 5। हमारा मकसद पूरा हो गया। हमने क्या करना था? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2 देखें जी। log बेस 2x प्लस log बेस 8 इज इक्वल टू 5। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब इसमें log में बेस दी गई है, लेकिन ये इसको आप कैसे लें? मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा के आई कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो log बेस 2 लिखें और x और 8 को मल्टीप्लाई करा दें। हमने क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि हमें रूल पता है log का, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स पता है हमें कि जो log की प्लस होती है वो log की मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है, और ऐसे ही उल्ट भी होगा, यानी कि log की मल्टीप्लिकेशन log की प्लस में चेंज हो जाती है। अब ये log बेस 2 और ये बन गया बच्चों 8x इज इक्वल टू 5। फिर जैसे ऊपर क्वेश्चन किया इस चीज़ का हम करते हैं, 2 पावर 5 बन जाएगा इक्वल और 8x इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें? 8x इस तरफ मूव करा दें और 2 रेज पावर इस तरफ 5 इस तरफ ले आए। 2 रेज टू पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8x ये बच्चे बनता है आपके पास 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32। अब x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? 8 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई साइड मूव कराएंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में, ठीक है। 8 1 ज़ार 8 4 ज़ार x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा जी, x की वैल्यू आ गई बच्चों। तो पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या है? 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें बजाय तो कोई लॉग नहीं दिया गया, लेकिन हम वेरी लीस्ट जो हल कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ दिया गया। 81 की अगर आप करते हैं ना फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और बाहर क्या जी? पावर x। इसी तरह 243 की अगर आप बात करें तो 243 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, बाकी आपके पास फैक्टर्स वही आएंगे 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है जी। इसको आप लिख लें।
यहाँ से आएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। बाहर क्या है x+2। अब आपने ब्रैकेट को देखना है, मैं आपको ये नोटेशन समझा चुकी हूँ ना कि एक आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, फिर आप उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, ये 4 पावर है। इसी तरह ये भी आप समेट लें 5 और बाहर क्या है x+2। अब अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से आप करें 3 पावर 4x और ये आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 5 × x 5x + 5 2 = 10। अब देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है दोनों की, तो कैंसिल हो जाएगी। 4x = सिर्फ पावर्स आ जाएंगी 5x + 10, ये भी मैथमेटिक का रूल ही है। यहाँ से अब क्या करें, ये 5x है और इस 4x को इधर मूव कराएं तो -4x बन जाएगा। इस तरह इस +10 को इधर मूव कराएं -10, 5x में से 4x माइनस हुए 1x बचता है। अब आप इसको फ्लिप कर दें, दोनों साइडों को इकट्ठे चेंज करें, x हमारे पास आ गया -10, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में है जी 1/27 पावर x-6 = 27। अब आप क्या करेंगे बच्चे कि ये जो 27 बटे में इसको 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 ऐसे कर लें, ठीक है। और इसको भी 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 कर लेते हैं। अब ये इसको आप चेंज करें 1 बाय, ये वही चीज़ की एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें। 3 1 टाइम लिखा और ऊपर कितनी पावर आ रही 3, ठीक है। और बाहर पावर क्या है x-6, इस तरह ये क्या है पावर 3 पावर 3, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि जब आप ये चूंकि बटे के नीचे है ना तो आप ऊपर लेकर जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप पावर वाली रकम की जगह चेंज करते हैं तो उसकी पावर के साइन में तब्दीली आ जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। अगर वो प्लस का हो ना तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस। अगर मैं आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है ना 3 पावर -3, तो जब आप इसको ऊपर मूव कराते तो ये 3 पावर +3 में कन्वर्ट होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ तो साइन से क्या जाहिर हो रहा है, ना लगने से जाहिर हो रहा है कि प्लस का है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -3, ठीक है। 3 पावर 3। अब देखें ये जो है रकम इसके अंदर भी ब्रैकेट के पावर है और बाहरी पावर है, तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -3 × x-6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 पावर 3 है, ठीक है। फिर आप इसको करें 3 पावर -3x प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गए 3 6 18। आपके मैथ्स के अंदर जब दो रकमें मल्टीप्लाई हों, दोनों के साइन नेगेटिव हो ना तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 3 पावर 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि बेसिस सेम है ना, इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, तो वो कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ पावर्स आपके पास लेफ्ट हो जाएंगी। ये है जी 3, ठीक है। यहाँ से अब -3x है, इक्वल करें और ये 3 और इस +18 को इधर मूव कराएं तो -18। अब देखें 3 है और 18 है, दोनों माइनस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 15, लेकिन साइन आएगा बड़े का, बड़ी वैल्यू 18 है, इसका साइन माइनस है। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया 3x = 15। x के साथ क्या फालतू रह गया, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ होती है, डिनोमिनेटर में। आपके पास x आ गया 5, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। पार्ट 5 में log ऑफ 5x - 10 = 2। अच्छा पहले हम क्या कर सकते हैं कि log बेस 10 कर लेते हैं, ठीक है। हमें बेस चाहिए ना, एक फार्मूला जो अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें बेस चाहिए। अब ये हो जाएगा 10⁻² और यहाँ आ जाएगा 5x - 10। 10⁻² का मतलब है 10 10 10 × 10, ठीक है। 10 × 10 बच्चों क्या होता है 100
और यहाँ पे ये -10 इधर मूव करा दें, +10 बन जाएगा इक्वल टू 5x, यहाँ पर अकेला रह गया। 100 + 10 हो गया जी 110 और यहाँ पे आ गया 5x। अब चूंकि आपने x की वैल्यू निकालनी होती है तो ये होता है कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड रखते हैं। मैं 5x इधर मूव करा देती हूँ और 110 इधर मूव करा देती हूँ। जब दोनों रकमें एक साथ उठा के मूव कराते हैं ना, फिर उनके साइंस में कोई चेंजिंग वाकया नहीं होती या उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें कोई चेंजिंग वाकया नहीं होती। x के साथ बच्चों क्या फालतू है, 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में चीज डिनोमिनेटर में आती है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, x आपके पास आ गया 22। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर इसका जी 4 का लास्ट पार्ट है 6, log बेस 2, log बेस 2, बेस हमने नहीं भूलनी है, x + 1 माइनस log बेस 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये आपके पास ये log a माइनस log b है। तो मैंने अब क्या बताया था कि log की जो माइनस होता है log का, वो log की डिवीजन में चेंज हो जाता है। log बेस 2 x + 1 बटा x - 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर देखें बाय रूल जो हम पीछे करते आए हैं, ये बन जाएगा 2⁻² और यहाँ पे x + 1 बटा x - 4 रह गया। ठीक है, ऐसे हमने किया ना, बस फर्क ये है कि यहाँ रकम थोड़ी बड़ी लग रही है। 2 2 ज़ा बच्चे के आ गया 4 और यहाँ पे है जी x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 4 × x - 4 इक्वल टू यहाँ x + 1 अकेला रह गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 4 × x 4x - 4 4 ज़ा 16 और x + 1। यहाँ से अब देखें कि 4x और ये x इधर मूव कराएं तो -x और इस 16 को इधर मूव कराएं तो +16। ठीक है, तो 4x में से एक x 1x माइनस हुआ, 3x रह गया और 16 + 1 कितना होता है जी 17। अब x के साथ क्या एक्स्ट्रा है जी 3 रह गया, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड मूव करेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में रकम कहाँ आती है डिनोमिनेटर में। अब ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको लिख लें, 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया तो 5 2/3, इसको ऐसे लिख लें। आपका ये आंसर भी ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं तो भी ओके है। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।